हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। NDTN क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ विज़न टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विज़न टेस्ट है वो कब यूज़ होता है, और NDT लेवल 2 जब आप करते हैं तो वो टाइम पे आपको पता होगा कि विज़न टेस्ट है वो आपको करने के लिए पहले कहते हैं, उसके बाद ही आप NDT लेवल 2 के लिए उसके बाद ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये विज़न टेस्ट है वो कौन कर सकता है और उसमें कौन कौन से अलग अलग टेस्ट रहते हैं, तो वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको अलग अलग विज़न टेस्ट कौन कौन से होते हैं उसके अलग अलग चार्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसमें अलग अलग कौन से चार्ट यूज़ होते हैं वो देखेंगे, और ये आपको एक्चुअल में जॉब में कैसे यूज़ होगा वो भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले विज़न टेस्ट है क्या? तो विज़न टेस्ट ASNT का जो डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है SNT TC1 है, उसमें दो टाइप के आपको टेस्ट दिए हुए हैं। वो आपको NDT लेवल 2 करने से पहले परफॉर्म करने रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो नियर विज़न टेस्ट है, नियर विज़न, और इसको एक्चुअली नियर विज़न एक्चुइटी ऐसा बोलते हैं। दूसरा जो है वो कलर कॉन्ट्रास्ट टेस्ट है, जिसको कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएशन ऐसा बोलते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट टेस्ट है। तो ये दोनों टेस्ट की स्पेशली मैं बात करूँ तो नियर विज़न की पहले बात कर लेते हैं। तो नियर विज़न टेस्ट में आपको नज़दीक की जो चीज़ है, मतलब कि 12 इंच डिस्टेंस तक आपको एक चार्ट दिया रहता है। वो चार्ट है आपको 12 इंच डिस्टेंस पे रखना है, बराबर 12 इंच या उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे रखना है। और उसमें जो लेटर दिए हुए रहते हैं वो लेटर आपको पढ़ के दिखाना है, बराबर, मतलब जो सेंटेंस है वो आपको पढ़ के दिखाना है। तो इस टाइप से नियर विज़न चार्ट है वो आपको, नियर विज़न आपका ओके है कि नहीं वो आपको दिखाएगा। उससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपका नियर विज़न है वो करेक्ट है या नहीं। दूसरा, कलर कॉन्ट्रास्ट की बात करें, मतलब कलर विज़न की बात करें, तो उसके लिए जो चार्ट रहता है वो चार्ट जो है उसमें अलग अलग कलर्स रहते हैं, बराबर। तो अलग अलग कलर्स के लेटर है वो, तो लेटर आपको जो भी लेटर है वो आपको पढ़ के दिखाना है। उससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको कलर का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। कई बार कैसा होता है कि कई लोगों को रेड या वाइट कलर में डिफिशियंसी होती है, मतलब कि रेड कलर है वो दिखाई नहीं देगा, या फिर ब्लू या ब्लैक कलर का डिफिशियंसी होता है, तो इसको कलर डिफिशियंसी ऐसा बोलते हैं। तो आपका जो कलर डिफिशियंसी नहीं है वो देखने के लिए कलर विज़न टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका जो चार्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये जो चार्ट है ये आपका नियर विज़न टेस्ट का चार्ट है, बराबर। ये आपका नियर विज़न के लिए चार्ट है। तो ये नियर विज़न चार्ट में ये चार्ट का जो नाम है वो जैगुआर चार्ट है, JEAGR, जैगर चार्ट। ये चार्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 11 तक है, बराबर। नंबर 4, 5, 6, यहाँ पे 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे आप देख सकते हैं ये अंदर जो सेंटेंस लिखे है उसका साइज जो है वो बढ़ेगा। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे आगे आप जाओगे तो साइज है वो इंक्रीज होता है। अभी ASNT के हिसाब से देखने बैठे तो SNTC1A के हिसाब से आपका नंबर 2 वाला लेटर है वो आपको पढ़ के दिखाना है, और वो भी आपका 12 इंच डिस्टेंस पे आपको रखना है चार्ट, और नंबर 2 वाला लेटर है वो आपको दिखना चाहिए और वो आपको पढ़ के दिखाना है। अगर वो आपने पढ़ के दिखा दिया
तो आपका आई विज़न मतलब कि आई विज़न में नियर विज़न जो है वो ओके है। बराबर, इसमें देखिए यहाँ पे नीचे जो लिखा है 0.37 ऐसा, बराबर, तो वो आपका नंबर का साइज़ है 0.37 यहाँ पे 0.50 यहाँ पे 0.62 ऐसा करके, बराबर। तो ऐसा करके आपका जैगुआर चार्ट है वो आपको वर्क करता है। तो नियर विज़न चार्ट है वो ऐसे आपको देखना रहता है। आपका जो भी एम्प्लॉयर है उसको आपका नियर विज़न एक्चुअली है वो एन्युअली चेक करना रहता है। एन्युअली मतलब कि आपको एक साल में नियर विज़न टेस्ट है वो करना पड़ेगा और उसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। अभी दूसरा जो है वो आपका कलर विज़न है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। तो कलर विज़न के लिए जो चार्ट यूज होता है यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये इशिहारा चार्ट है। यहाँ पे लिखा है इशिहारा चार्ट या इसको इशिहारा प्लेट्स ऐसा बोलते हैं। अभी इसमें देखिए जो सर्कल से उसमें नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे 12 नंबर है, बराबर। तो कई लोगों को अगर ऑरेंज या ग्रीन क्या डिफिशिएंसी होगा, मतलब कि कई लोगों को ऑरेंज कलर दिखता ही नहीं है, इसमें खाली ग्रीन कलर ही उसको दिखेगा, बराबर। तो उसको ऑरेंज ग्रीन का डिफिशिएंसी है ऐसा बोला जाएगा। तो नॉर्मल पीपल है उसको ये प्रॉब्लम नहीं होता है। आप यहाँ पे 12 लिखा है तो आप पढ़ के दिखा देंगे तो आपका कलर विज़न है वो ओके है ऐसा बोला जाएगा, बराबर। और कलर विज़न की बात करें तो आपको एम्प्लॉयर को आपका कलर विज़न टेस्ट जो है वो 5 ईयर के बाद आपको एक बार इसका टेस्ट लेना पड़ता है। मतलब कि इसका वैलिडिटी जो है वो 5 ईयर का वैलिडिटी है, जबकि पहले हमने जो देखा ये नियर विज़न है वो एन्युअली करना है, मतलब कि इसका एक साल का ही वैलिडिटी होता है। इसके बाद अभी ये तो हमने बात जो की है वो एज पर SNTTC 1 है, आपको लेवल 2 करना है तो ये दोनों टेस्ट आपको देने रहते हैं विज़न के लिए। पर इसके अलावा एक और विज़न टेस्ट रहता है जिसको फार विज़न टेस्ट बोलते हैं, फार विज़न। अभी फार विज़न है मतलब कि आपको सपोज दूर की चीज़ें देखनी है। मोस्ट ऑफली जनरली आप विजुअल टेस्टिंग करते हैं ना, तो विजुअल टेस्टिंग के टाइम एक इसमें टेक्निक आता है जिसको जनरल VT ऐसा बोलते हैं, जनरल विजुअल टेस्टिंग। तो जनरल विजुअल टेस्टिंग है उसमें आपको जो चीज़ें देखनी होती है वो दूर की चीज़ें देखनी रहती है। और इसमें जनरल चीज़ें मतलब कि कहीं पे पाइपलाइन पे कोरोजन हुआ है कि नहीं, या पिटिंग हुआ है कि नहीं, कहीं पे कलर है वो ख़राब हुआ है कि नहीं, कोटिंग ख़राब हुआ है कि नहीं, ये सब देखना रहता है। इसको जनरल विजुअल टेस्टिंग बोलते हैं। तो वो टाइम पे आपको दूर की चीज़ें देखनी रहती है, इसके लिए आपको फार विज़न का भी एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो फार विज़न के लिए जो लिमिट है वो 20 इंच का है, सॉरी 20 फुट का है, 20 फुट, बराबर। तो 20 फुट दूर से आपको जो भी नंबर से वो पढ़ के दिखाने हैं। तो इसके लिए भी एक चार्ट यूज होता है। ये जो चार्ट है इसको स्नेलन चार्ट बोलते हैं, स्नेलन चार्ट। तो इसका भी मैं यहाँ पे आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है, ये स्नेलन चार्ट है, बराबर। ऐसा चार्ट आप कई बार आँखों के डॉक्टर के पास जाते होगे तो उस टाइम पे भी आपको दिखेगा। ये आपका स्नेलन चार्ट है, बराबर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये चार्ट है, आपको 20 फुट डिस्टेंस से देखना रहता है, बराबर। अभी सपोज इसमें आपको ये नंबर्स जो है मतलब 2020 लिखा है, ये लेटर जो है आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका विज़न मतलब फार विज़न जो है वो करेक्ट है। तो आप फार विज़न के लिए आपका आइज जो है वो ओके है। पर सपोज यहाँ पे आपको ये नंबर है वो दिख रहा है 2070 वाला, और उसके नीचे वाला कोई भी नंबर है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो
विज़न जो हो 20/70 वाला विज़न है। अभी 20/70 का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल आदमी अगर 70 फीट डिस्टेंस से कोई भी चीज़ देखता है तो वही चीज़ देखने के लिए आपको 20 फुट तक आना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ आराम से नॉर्मली दिखेगी। बराबर। फिर से समझ लीजिए कि सपोज आपका 20/70 वाला विज़न है तो नॉर्मल आदमी 70 फुट से जो देखता है वो देखने के लिए आपको 20 फुट आना पड़ेगा, मतलब इतना नज़दीक आना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ दिखेगी। बराबर। वैसे ही सपोज आपका 20/50 विज़न है तो सेम फंडा है कि नॉर्मल आदमी 50 फुट से जो भी देखता है वो देखने के लिए आपको 20 फुट तक आना पड़ेगा। बराबर। तो स्नेडल चार्ट है वो ऐसे वर्क करता है। तो ये आपको जब भी जनरल विजुअल टेस्टिंग करना है तो वो टाइम के आपको फार विजन टेस्ट भी देना पड़ता है। बराबर। अभी ये देखना है कि ये विजन टेस्ट है कौन ले सकता है। बराबर। तो एज पर SNTC1 ने आपको ये 2 टेस्ट देना है। तो ये आपका जो भी कंपनी का NDT लेवल 3 है वो ले सकता है आपका एग्ज़ाम, या फिर ऑप्थेमोलॉजिस्ट है वहाँ पे भी आप, मतलब आँखों के डॉक्टर है वहाँ से भी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। फार विजन वाला टेस्ट है वो भी आप, अगर आपके पास सेटअप है कंपनी में तो NDT लेवल 3 जो आपका कंपनी का है वो कर सकता है, या फिर ऑप्थेमोलॉजिस्ट है आँख का डॉक्टर वहाँ पे आप जाके करवा सकते हैं। बराबर। तो विजन टेस्ट है वो ऐसे काम करता है। इसमें हमने 3 टाइप का विजन टेस्ट देखा है। सबसे पहला नियर विजन, उसके बाद कलर विजन मतलब कि कलर डिफरेंशिएशन, और लास्ट में फार विजन। बराबर। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।